समाज चल रहा है। कल होलकर समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया था, लाठीचार्ज हुई, कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए, 8 लोगों को ये कहते कि एआई वीडियो इस्तेमाल किया गया। काशी का क्या रुख है इस पूरे मामले में? देखिए, जब से काशी में मोदी जी आए हैं तब से काशी का इन लोगों ने सर्वनाश किया है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में आप सब लोग जाते रहे होंगे, आपने दर्शन किए होंगे बाबा के पहले 14 के पहले। वहां पर आपको सब कुछ व्यवस्थित रूप से आपको दिखता रहा होगा, चाहे वो शनि भगवान का मंदिर हो, चाहे वो अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, चाहे अक्षय वट वृक्ष हो। ये सब कुछ एक बहुत ही व्यवस्थित था, जो हजारों हजार साल से हमारी वहाँ की सनातन की पहचान, हमारी काशी की पहचान, उसको मिटाने का काम किया है भाजपा की सरकार और मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर। अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति कसौटी के पत्थर की, शायद दुर्लभ होगा, वो मूर्ति पता ही नहीं कहाँ है। और अक्षय वट वृक्ष, इस देश में 3 जगह अक्षय वट वृक्ष का इतिहास है। पहला बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा काशी विश्वनाथ, जो मोदी जी ने कटवा दिया। तीसरा प्रयागराज, जहाँ इसमें माघ मेला लगा है, संगम के पास। कहाँ गया अक्षय वट वृक्ष, बताएं? उस समय से चीजें चली आ रही हैं लगातार। उस समय लोगों के भक्ति थी, भक्ति कर रहे थे मोदी की, दिखा नहीं, हम लोग उठाए। अब तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उठाया, जिनको आज ये सरकार शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अधिकारी बताएंगे कि कौन शंकराचार्य होगा, कौन नहीं होगा। शंकराचार्य वो हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य हमारे, इसके पहले स्वरूपानंद जी जब थे, उनके स्थान पर वो विराजमान है। उन्होंने उनको बैठाया और बाकायदे पट्टक का उनका अभिषेक हुआ है और उस स्थान पर बैठे। प्रशासन कह रहा है कि तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इसके पहले भी प्रशासन ने उनको जगह दिया था कि नहीं? महाकुंभ में अमुक्तेश्वरानंद जी को स्थान कैसे दिया गया था, ये मेरा सवाल है। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया, आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया फिर आपने? उस समय क्यों नहीं माना आपने? उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? और प्रशासन देगा, योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। काशी के लोग, काशी की पवित्र भूमि का अपमान किया है, उस शंकराचार्य पीठ का अपमान किया है इस सरकार ने। कारण एक एक लोग मानते हैं कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। निश्चित तौर से आज काशी को पूरी तरीके से बर्बाद, मणिकर्णिका घाट, यहाँ के लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनके दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होते हैं। गाड़ियों से लेकर यहाँ से लोग अपने परिवार को लेकर जाते हैं और वहां जाकर मणिकर्णिका श्मशान पर उनका दाह संस्कार करते हैं। आज वहां को तोड़ दिया आपने, वहां की मणि को तोड़ दिया। और जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिस माता अहिल्या, हमारी माता ने, अहिल्याबाई होलकर जी ने, जो मणिकर्णिका घाट का जो जीर्णोद्धार कराया 1791 में, आज उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। इसलिए कि अब आप अपनी मूर्ति लगवाएंगे, आप अपना नाम लगवाएंगे मोदी जी। ये जो काशी का स्वरूप है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। काशी के लोग ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी का नतीजा रहा कि बनारस में मोदी जी चुनाव हारे और बेईमानी करके, चोरी करके चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। होलकर समाज के अंदर लोग आक्रोशित हैं। आज होलकर समाज, उसके पहले कांग्रेस के लोग कहे कि हमको मूर्ति दिखाओ। मूर्ति देखने के लिए जिन्होंने कहा एआई जनरेटेड है, योगी ने कहा अरे एआई जनरेटेड है, आपके मंत्री कह रहे हैं, वहां के पंजीयकर मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, उनको मालूम नहीं था, नहीं तो वो नहीं तोड़ते। जो ठेकेदार थे सब, गुजरात के ठेकेदारों सब तोड़वा रहे हैं लाकर, और वहां पर आपने पूरी तरीके से माता रानी की मूर्ति तोड़वाई और एआई जनरेटेड मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जो संत अपने आप को बनते हैं, तथाकथित संत उनको कहा जाए, तथाकथित हैं वो, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। पूरे वहां के
चाहे वो गंगापुत्र हमारे माझी समाज के लोगों से आप पूछ लीजिए, वहाँ का संत समाज है, पुरोहित समाज है, सबने वीडियो बनाया, सबने पूरी फोटोग्राफ से। और उनके परिवार के लोगों ने ये पत्र, देखिए मेरे पास पड़ा हुआ है, ये उनके परिवार का पत्र है, माता अहिल्याबाई होलकर के परिवार का पत्र है। ये देखिए आप, इनके लेटर पैड पे ये और ये इनके पूर्वजों यशवंतराव होलकर जी, जो प्रेसिडेंट हैं खासागी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनके द्वारा ये पत्र है। और उनके लेटर पैड पे ये देखिए पूर्व की वो बड़ी और माता अहिल्याबाई की फोटो, और ये बुलडोजर नीचे खड़ा जो जिसने बुलडोज कर दिया। और आपके बाद इसके बाद आप देख लें, ये माता अहिल्याबाई की मूर्ति जमीन गिरी हुई है, पूरी तरीके से गिरी हुई है, जमीन पर गिरा दिया और मलबे में गिरा दिया। और ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है, आप ऊपर देख सकते हैं, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी के ट्रस्ट का की लेटर पैड है, और ये उनके द्वारा है। ये पूरा उन्होंने क्या ये भी AI जनरेटेड है, आप देख लो। आप ये भी बात सामने आई कि संरक्षित किया जाएगा इन तमाम चीजों को। अरे भाई, तोड़ दिया तो आप संरक्षित क्या करोगे? जब आपने बुलडोज कर दिया, आप ये देखिए, ये आपने ध्वस्त कर दिया, ये बुलडोजर चला दिया, अब इसको संरक्षित कैसे करेंगे आप? जब आपने चूर चूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो संरक्षित कैसे करेंगे? जब आप बचा के रखते तब तो संरक्षित करेंगे। हम तो यही करें कि आप मूर्ति दिखा दो। आपने कहा ये जनरेटेड है, हम माफी मांग लेंगे, और जो सजा आप देंगे हम तैयार हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, काशीवासी हूं, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, गंगा पुत्र हूं। इनकी तरह बनावटी गंगा पुत्र नहीं, किसी ने भेजा नहीं, माँ गंगा ने बुलाया, गंगा मैया में ही मलमूत्र गिरा रहे हैं। देखा कि नहीं आपने मलमूत्र वाला वीडियो? वो भी दिखा देता हूं आपको, आप देख लो किस तरीके से इन लोगों ने वहां पे किस तरीके की चीजें की। जब से मोदी आए हैं, इन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया, और माँ गंगा के जो स्थान है उसको भी इन्होंने, माँ गंगा जो हमारी पवित्र माता, जिनका हम आचमन करते हैं, गंगा जल अपने घर में ले जाते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसके मुख में डालते हैं, और जब शरीर शांत होता है तब भी हम डालते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वहां का क्रूज है। ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, ये मोदी जी के समय का है, बहा रहे हैं। गंगा पुत्र। ये विवेकानंद है, ये विवेकानंद बड़ा वाला क्रूज है। ये बड़ा वाला क्रूज, ये मोदी जी के समय का गंगा पुत्र बनकर आए थे, हमारी माँ गंगा मैया को गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग जनता समझ चुकी है, और उनकी विदाई अब तय है। पूरे समाज, पूरे देश से जाएंगे, पूरे प्रदेश से जाएंगे। नहीं, निश्चित तौर से SIR में इन्होंने पूरी तरीके से, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर इन्होंने पूरी तरीके से यूपी के लोगों का जो नाम कटा है, उत्तर प्रदेश के भविष्य को खराब करने का काम किया है। उसी माघ मेले में एक और बाबा नजर आ रहे हैं, सतुआ महाराज, और वहीं पर जो है कल सिंह राठ है, जो अपने शिविर के लोगों के साथ जब शंकराचार्य जी निकल रहे थे, तो उन्होंने आरोप लगाया कि चोटी पकड़ के खींची गई, मार आरोप नहीं लगेगा, वीडियो चल रहा है, और वीडियो चल रहा है। तो जान से मारने की साजिश थी, ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो पालकी से नीचे उतरकर वहां पे भीड़ में चलते, तो निश्चित तरह से उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती थी। और जो वही तो कह रहे हैं, जो सरकार के साथ है, जो सरकार की जय जयकार कर रहा है, उसको पूरी तरीके से योगी जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। वो बाबा जो है उनको पूरी तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ या जो इनकी असलियत को बता रहा है जनता के बीच में, उसके ऊपर उसको उन संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, और इतने बड़े हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया। और उनको शंकराचार्य आप बताएंगे? ये सरकार बताएगी, ये मेलाधिकारी पूछेगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? ये हमारे सनातनियों का अपमान है, देश के करोड़ों हिंदू का अपमान है। और निश्चित गिरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, उसकी चुटिया पकड़कर आप खींच के ले जा रहे हैं। ये संस्कार हैं आपके? यही सनातन की सरकार आप बताते हो, धर्म की सरकार बनाते हो, चुटिया पकड़ के खिंचवा के ले जा रहे हैं, और गिरुआ वस्त्र को फाड़ा आपने, चिथड़े कर दिए। ये सनातनियों का अपमान है, ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है वहां की सरकार। बनारस से